हेलो एवरीवन। जनरल नॉलेज के इस प्रोग्राम में एम एंड सी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम करने जा रहे हैं ये सेट 18 है, सामान्य ज्ञान का, जनरल नॉलेज का। इसमें हम जो है कलेक्शन ऑफ स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स क्वेश्चंस इंक्लूड करके आपके सामने में प्रस्तुत कर रहा हूं मैं। तो बिना कोई समय गंवाए हम जो है इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑन दिसंबर 3, 1967, 53 year old लुइस वास्कांस्की received the first dash transplant. Fill in the blank. अब यहाँ पर है कि दिसंबर 3, 1967 में 53 वर्षीय लुइस वास्कांस्की ने सबसे पहला कौन सा ट्रांसप्लांट, मतलब ऑप्शंस हैं आई, किडनी, हार्ट, लीवर। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हार्ट ट्रांसप्लांट। ठीक है, तो सबसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांट जिस पेशेंट पे किया गया था, पेशेंट का किया गया था, उनका नाम था लुइस वास्कांस्की और ये कब हुआ था? दिसंबर 3, 1967 में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन अ ह्यूमन हार्ट। ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कितने चैम्बर्स होते हैं हम सबों को पता है, देयर आर 4 चैम्बर्स। 4 चैम्बर्स होते हैं हमारे ह्यूमन हार्ट में, हृदय में। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द हार्ट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द लैटिन वर्ड फॉर बेली। अब बेली एक वो है, शरीर का अंग है। तो यहां पर लैटिन वर्ड जो बेली के लिए यूज होता है वो जो है हार्ट, कौन से हार्ट का कौन सा पार्ट का नाम जो है उस पर आधारित है। ऑप्शंस है एट्रिया, सेप्टम, वेंट्रिकल, फेमर। तो कौन से लैटिन वर्ड जो बेली के लिए यूज होता है वो हार्ट के किसी एक पार्ट के लिए भी यूज होता है, तो वो हमें चूज करना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वेंट्रिकल है। एक्चुअली जो वर्ड है लैटिन वर्ड बेली के लिए वो है वेंट्री। वेंट्री का मतलब होता है लैटिन में बेली। ठीक है, तो वहां से वेंट्रिकल बना है। राइट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विच ऑफ दीज हैशटैग्स इज बीइंग प्रोमोटेड बाय द वर्ल्ड हेल्थ हार्ट फेडरेशन in observance on वर्ल्ड हार्ट डे 2020। देखिए ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज हैशटैग्स होते हैं ना, वो प्रमोट करते हैं अलग अलग संस्थाएं। तो इस बारी जो है वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन जो है ऑब्जर्वेंस ऑन वर्ल्ड हार्ट डे 2020 के लिए इनमें से कौन से हैशटैग को प्रमोट कर रही है। तो यहां पर है हैश ओनली हार्ट, हैश हार्ट हार्ट, हियर हार्ट, हैश यूज हार्ट, हैश हियर हार्टी सॉन। तो इसमें जो सबसे करेक्ट, मतलब हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है यूज हार्ट, सी। तो इस तरह से जो हैशटैग प्रमोट किया जा रहा है वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन से की तरफ से वर्ल्ड हार्ट डे 2020 के ऑब्जर्वेंस के लिए, तो वो है हैश यूज हार्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द आइडिया ऑफ वर्ल्ड हार्ट डे वॉज कंसीव्ड बाय एंटोनी बेज डी लूना, who was the president of which organization from 1997 to 99। तो यहां पर जो कह रहे हैं कि वर्ल्ड हार्ट डे का जो मनाने की जो वो करी थी, शुरुआत
करने के लिए जिन्होंने वो कहा था कि मतलब प्रेरित किया था, तो वो एक पहले प्रेसिडेंट रह चुके थे किसी ऑर्गेनाइजेशन के। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है। उनका नाम था एंटोनी बेज डी लूना। तो ये आइडिया ऑफ वर्ल्ड हार्ट डे जो है वहाँ से उन्होंने ही दिया था। तो आपको ये बताना है कि वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट रह चुके थे। तो ऑप्शंस है एमनेस्टी इंटरनेशनल, बी है वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन, सी है रोटरी इंटरनेशनल और डी है यूनिसेफ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये है विच एशियन सिटी टॉप्स द लिस्ट इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स जो अभी हाल में ही रिलीज हुआ है, ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स, उसमें एशिया का कौन सा सिटी जो है प्रथम स्थान पे है, टॉप्स। तो वो है, ऑप्शंस में दिए गए हैं, ए संघाई, बी बेंगलुरु, सी सिंगापुर, डी टोक्यो। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सिंगापुर। तो आपको जो है यहाँ पर जैसे पूछ सकते हैं कि और सब, जैसे संघाई है, बेंगलुरु है, सिंगापुर है, टोक्यो है। तो इसमें पहला पोजीशन तो चलिए सिंगापुर का हो गया। दूसरा जो पोजीशन किया था वो हेलसिंकी का, हेलसिंकी सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। हेलसिंकी क्या है, कैपिटल ऑफ फिनलैंड है, ठीक है। फिर तीसरा ज्यूरिक जो है एक सिटी है स्विट्जरलैंड में, वो उसका पोजीशन थर्ड था, ठीक है। और जो हमारा इंडिया की तरफ से जो पहला पोजीशन था, वो पहला पोजीशन इस बारी ये ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में आया है, वो है हैदराबाद का, ठीक है। हैदराबाद का जो कि 67 पोजीशन पे था 2019 में, पर वो अब हो गया है 85 पे, ठीक है। 85th पोजीशन पे हैदराबाद। फिर न्यू दिल्ली जो है 86 पे, न्यू दिल्ली 86 पोजीशन पे। उसके बाद मुंबई 93rd पोजीशन पे, ठीक है, मुंबई 93rd पोजीशन पे है। और बेंगलुरु जो है वो इस बारी के जो ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स है उसमें 95th पोजीशन पे है, ठीक है। इन सभी के पोजीशन ड्रॉप हुए हैं पिछले जो 2019 के ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स के कंपैरिजन में, इन सभी के कम हुए हैं। मतलब पहले जैसे हैदराबाद है वो 67th पोजीशन पे था और वो कम होके जो है 85th पे पहुंच गया, ठीक है। इसी तरह से जो 68th पोजीशन पे न्यू दिल्ली था, उसी का रेसिप्रोकल देखिए यहाँ पर, रेसिप्रोकल नहीं मतलब उसका उल्टा हो गया कि डिजिट्स इंटरचेंज होने के बाद, तो 68 था, अब जो है ये हो गया है 86, ठीक है। उसी तरह से 78 था मुंबई का, 93 इस बारी हो गया। और 79 था बेंगलुरु का, अब 95th पोजीशन पे पहुंच गया है वो। तो इस तरह से हर एक जो इंडियन सिटी हैं उनके ड्रॉप हुए हैं पोजीशंस में। 7th क्वेश्चन देखते हैं। जॉर्ज स्टीफेंसन जो है इज नॉन एज द फादर ऑफ रेलवेज, एज हिज locomotion number 1 was the first steam locomotive to carry passengers on a public rail line on 27 September. Which year was this? अब 27 सितंबर को किस साल में जो जॉर्ज स्टीफेंसन द्वारा बनाया गया जो लोकोमोशन नंबर 1 था, जो कि पैसेंजर मतलब ट्रेन को कैरी करने के लिए यूज किया गया था 27 सितंबर को, तो वो कौन से साल में किया गया था, ये क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो साल था वो 1825 था, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और आप सबों को ज्ञात ही है कि इन इंडिया ये पहली जो ट्रेन चली थी
वो कब चली थी? तो 16 अप्रैल को चली थी, है ना, इंडिया में 16 अप्रैल 1953, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ के बीच चली थी ये भी आपको पता है, वो है बोरी बंदर से थाने। और इनमें 3 लोकोमोशन लगे हुए थे, साहिब, सुल्तान और सिंध नाम के। और इनमें 13 बोगियां लगाई गई थी जिनपे लोग जो है बैठे थे। और लोगों का एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, लेकिन इन 13 बोगियों को 3 इंजन, साहिब, सुल्तान और सिंध उनके नाम थे, वो खींच रहे थे। तो इस तरह से 16 अप्रैल 1853 को जो है पहली ट्रेन यहां इंडिया में चली थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया? एशिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शंस हैं इंडस, यांगत्जे, गैंग्स, ब्रह्मपुत्रा। मतलब इंडस है, सिंधु नदी है, यांगत्जे है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। तो इन सभी में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है यांगत्जे। यांगत्जे जो है वो चाइना में बहती है। यांगत्जे नदी जो है वो चाइना में बहती है और इसकी जो कुल लंबाई है वो 6300 किलोमीटर है, मतलब 6300 किलोमीटर, 6300 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और ये जो है थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है एंड द लॉन्गेस्ट रिवर है ये, जो कि किसी एक कंट्री में बहती है। ये सिर्फ चाइना में बहती है, ये और किसी देश में नहीं बहती। इससे जो बड़ी नदियां हैं जो नील है, नील नदी है, और जिसको नाइल कह देते हैं, और अमेजोन, ये मतलब दो या दो से ज्यादा देशों में बहती हैं। जबकि यांगत्जे जो है एकमात्र ऐसी नदी है जो कि सिर्फ एक ही कंट्री चाइना में बहती है, ठीक है। उसके बाद नाइल नदी की लंबाई जो है वो है 6650 किलोमीटर, जो कि सबसे लंबी नदी है और जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बहती है। जबकि अमेजोन नदी जो है उसकी लंबाई है 6575 किलोमीटर, 6575 किलोमीटर, ठीक है, जो कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में बहती है, ठीक है। और मोस्टली वो ब्राजील वगैरह हो गया, ब्राजील, अर्जेंटीना, तो अलग अलग देशों में बहती है। तो वो एक कंट्री में बहने वाली नदियां नहीं है। तो यहां पर जो क्वेश्चन है विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया, तो इट इज यांगत्जे। And if its length, total length is asked, then we will write 6300 kilometers, right? Let us see question number 9th. To commemorate Rahul Dravid's 10,000 test runs, a wall with 10,000 bricks was built in which of these stadiums? तो राहुल द्रविड़ के 10,000 रन के लिए, टेस्ट रन जब जो उन्होंने बनाए थे उसकी याद के लिए, उसको कमेमोरेट, राहुल मतलब उसको सम्मान देने के लिए उन्होंने जो है 10,000 ब्रिक्स मतलब ईंटों की एक दीवार बनाई है। तो कौन से स्टेडियम में बनाई गई है ऐसी दीवार? तो होलकर स्टेडियम इंदौर, ईडन गार्डन्स कोलकाता, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, डी.वाई. पाटिल स्टेडियम मुंबई। इसका करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है सी, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं। Until 1955 the State Bank of India was known as डैश। 1955 तक भारतीय स्टेट बैंक जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक को और किस नाम से जानते थे? मतलब तब तक किस नाम से जाना जाता था? सिंडिकेट बैंक, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, नेशनल बैंक ऑफ इंडिया। तो 1955 तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। उसके बाद उसको पुनर्नामित कर दिया गया और उसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया, ठीक है। फिर यहां पर है क्वेश्चन नंबर 11, देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है द डैश इज अ हॉर्स शू shaped zone found along the Pacific Rim where
around 90% of the world's earthquakes occur, तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक कह रहे हैं। तो यहाँ पर यह है कि कौन सा है जो कि हॉर्सशू शेप का जोन है, मतलब क्षेत्र है जहाँ पर कि 90% जो अर्थक्वेक होते हैं वहीं पर होते हैं, मतलब वो अर्थक्वेक प्रोन एरिया में आता है। तो उसका नाम क्या है वो पूछ रहे हैं, उसको एक स्पेशल नाम दे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शंस है द बर्मुडा ट्रायंगल, द डेविल्स हॉर्सशू, द रिंग ऑफ फायर, द डेविल्स ट्रायंगल। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी, द रिंग ऑफ फायर, ठीक है। कोपेनहेगन इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? क्वेश्चन नंबर 12 इज कोपेनहेगन इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? ऑप्शन है डेनमार्क, आइसलैंड, नीदरलैंड्स, ग्रीस। तो कोपेनहेगन डेनमार्क का है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, डेनमार्क। 13th क्वेश्चन है द फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड इज इन इंडिया, विच सिटी कैन यू फाइंड इट इन? यहां पर जो विश्व का सबसे पहला जो सोलर पावर्ड, मतलब सूर्य जो सौर ऊर्जा से संचालित एयरपोर्ट, हवाई अड्डा वर्ल्ड का पहला, वो इंडिया में है। वो किस सिटी में है उस सिटी के बारे में पूछ रहे हैं। ऑप्शंस है दिल्ली, कोचीन, चेन्नई, कोलकाता। और ये आप पाएंगे कोचीन में, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये है व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ मिजोरम? मिजोरम का कैपिटल क्या है, कौन सा नगर या शहर है? तो ऑप्शंस है अगरतला, आइजॉल, इम्फाल, कोहिमा। तो मिजोरम की राजधानी आइजॉल, ठीक है। उसके बाद जो है अगर हम देखें कि अगरतला किसकी राजधानी है, तो अगरतला जो है त्रिपुरा का है, इम्फाल मणिपुर का है और कोहिमा नागालैंड का है। ये भी हमें याद रखना चाहिए, तो हम जो है इनको भी याद कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15th है टूर डी फ्रांस इज एन एनुअल मल्टी स्टेज इवेंट एसोसिएटेड विद विच ऑफ दीज स्पोर्ट्स? तो ये इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा टूर डी फ्रांस से रिलेटेड है? तो वो है साइकिलिंग, F1 रेसिंग, मैराथन, ट्राईएथलॉन। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है साइकिलिंग। ये एक्चुअली थोड़ा लंबा प्रोग्राम है और इसमें फ्रांस ही सिर्फ इन्वॉल्व नहीं होता, और भी देश इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये एनुअल वार्षिक मेंस मल्टीपल स्टेज बाइसिकल रेस है जो कि प्राइमरीली फ्रांस में होता है, और ये 21 डे लॉन्ग स्टेजेज ओवर द कोर्स ऑफ 23 डेज, मतलब 23 दिनों तक चलने वाला ये, मतलब 21 दिन उसमें एक्टिविटीज़ होती हैं लेकिन टोटल 23 दिन लगते हैं इसको पूरा होने में। तो ये काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है जो कि बाइसिकल रेस से रिलेटेड है, मतलब साइकिलिंग से रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंडर ऑफ द पॉपुलर मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप? अब ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है व्हाट्सएप के फाउंडर हैं, मतलब व्हाट्सएप के संस्थापक हैं, जो कि मैसेजिंग ऐप है। स्टीव हफमैन, जॉन कॉम, जेनस फ्राइस, जैक डॉर्से। तो स्टीव हफमैन, जॉन कॉम हमें पता है कि जॉन कॉम ही ने व्हाट्सएप को मतलब बनाया है। तो पॉपुलर मैसेजिंग ऐप जो है फाउंडर उसके जॉन कॉम ही हो गए, जैन कॉम, ठीक है। तो यहां पर जो है इन्होंने जो बनाया था वो सिर्फ इन्होंने अकेले नहीं बनाया, एक ब्रिटिश थे ब्रायन एक्टन,
उनके साथ मिलकर इन्होंने बनाया था। ठीक है, और ये जो है स्टीव हॉफमैन की बात करें अगर, तो वो रेडिट नाम के एक सोशल न्यूज़ एंड डिस्कशन वेबसाइट है, उसके सीईओ हैं। ठीक है, उसके बाद जेनस प्राइस जो है फाइल शेयरिंग ऐप काजा के संस्थापक हैं, और जैक डॉर्से जो है हमें सबको पता है कि वो ट्विटर के संस्थापक हैं। ठीक है, और ये फिलांथ्रोपिस्ट भी हैं, मतलब काफ़ी मददगार लोग, जो ज़रूरतमंदों को मदद करने वाले हैं। तो ये जैक डॉर्से ने एक और भी कंपनी खोली है जिसका नाम है स्क्वायर। वो स्क्वायर जो है क्या करती है, फाइनेंशियल पेमेंट कंपनी है, तो वो ज़रूरतमंदों को लोन देने का काम करती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये हमारा व्हाट्सएप का जो सबसे वो कौन किसने किया है ये आपको पता चल गया, जैन कॉम ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, इन 1996 अ मैमल नेम्ड डॉली वाज सक्सेसफुली क्लोन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हाट टाइप ऑफ एनिमल वाज इट। तो वो जो डॉली एक क्लोन्ड एनिमल है, तो वो जो है अब नहीं है, वो 1996 में एक मतलब सक्सेसफुली क्लोन्ड फर्स्ट टाइम जो है, तो वो कौन, मतलब शीप, मंकी, माउस या पिजन, कौन था। तो यहाँ पर शीप हम सबों को पता है कि वो जो है भेड़ थी। ठीक है, डॉली बनाया गया था, वो क्लोन करके बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच कंपनी हैज मेड द ह्यूमैनॉइड रोबोट नोन एज एसिमो। अब एसिमो ये तो खैर थोड़ी सी पुरानी बात हो गई, क्योंकि ये 2000 की ही बात है, 2000 ईस्वी में बनाया गया था। लेकिन ये जो है विच कंपनी हैज मेड द ह्यूमैनॉइड रोबोट नोन एज एसिमो, तो ये किस कंपनी ने बनाया है, ये अभी भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कोई ऑप्शंस है हुंडई, टोयोटा, टाटा मोटर्स, होंडा, और इसका करेक्ट ऑप्शन है होंडा। होंडा ने 2000 ईस्वी में ये बनाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, इन विच ईयर वॉज महात्मा गांधी नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज फॉर द फर्स्ट टाइम। अब महात्मा गांधी को नोबेल प्राइज के लिए, नोबेल पीस प्राइज के लिए हमें पता है कि उन्हें 5 बारी नामित किया गया था, तो पहली बारी कब उन्हें नामित किया गया था ये पूछ रहे हैं। तो 1937 में उनको पहली बारी नामित किया गया था। इस तरह से सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, ऑन विच डे इन हिस्ट्री डिड महात्मा गांधी एम्बार्क ऑन द फेमस दांडी मार्च। दांडी मार्च के लिए कब रवाना हुए थे महात्मा गांधी, ऑन विच डे, ये पूछ रहे हैं कि इतिहास में किस दिन। जो महात्मा गांधी का जो दांडी मार्च है उसको नमक सत्याग्रह या दांडी सत्याग्रह के नाम से भी, दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ये मार्च जो है उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत किया था, और इसकी शुरुआत कब की थी, तो ये 12 मार्च 1930 को उन्होंने शुरुआत करी थी। ठीक है, ये 12 मार्च 1930 को इस यात्रा पे गए थे, शुरुआत करी थी, और जो है ये टोटल 12 मार्च 1930 से शुरू होके 6 मार्च 1930 को उन्होंने दांडी नामक जगह पे जाकर नमक बना करके नमक कानून का विरोध किया था। तो ये एक ऐतिहासिक घटना थी, और ये 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, विच लीडर डिड महात्मा गांधी कॉल द प्रिंस अमंग पैट्रियट्स। मतलब जो पैट्रियट्स, देशभक्त के में से प्रिंस मतलब राजकुमार, किनको महात्मा गांधी किसको प्रिंस अमंग पैट्रियट्स कहते थे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहते थे, ये हमें सबको पता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। 22nd क्वेश्चन देखिए, गांधी जी वॉज नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल पीस प्राइज डैश टाइम्स एंड द कमिटी रिग्रेट्स नॉट गिविंग हिम द नोबेल प्राइज
नोबेल पीस प्राइज टू दिस डे। मतलब अभी तक वो नोबेल पीस प्राइज कमेटी जो है रिग्रेट करती है कि गांधी जी को हम नहीं दे पाए, वो नहीं दे पाए नोबेल पीस प्राइज। तो कितनी बारी उनको किया गया था, अभी हमने डिस्कस किया था कि उनको 5 बारी जो है नामित किया गया था। तो ये 5 बारी कब कब किया गया था? तो पहली बारी हमने अभी देखा कि 1937 में किया गया था, दूसरी बारी 1938 में किया गया, तीसरी बारी 1939 में, ये लगातार ही चल रहा था। फिर कुछ दिनों तक रुका, फिर 1947 में, और फिर 1948 में, मतलब उनके असैसिनेशन के कुछ दिन पहले भी उनको नोबेल पीस प्राइज से नामित किया गया था के लिए, पर उनको फिर भी नहीं दिया गया वो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, महात्मा गांधी शेयर्स हिज बर्थडे विद विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर? कौन से भारतीय प्रधानमंत्री के साथ महात्मा गांधी अपना बर्थडे शेयर करते हैं? मतलब जिस दिन महात्मा गांधी का बर्थडे मनाया जाता है उस दिन किसी और भारतीय का जो कि प्रधानमंत्री रह चुके हैं उनका भी बर्थडे मनाया जाता है, उनका भी जन्मदिन मनाया जाता है। तो वो कौन हैं? तो हम सबों को पता है ये लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। ठीक है। तो ये जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, मतलब थे। तो ये जो है उनका भी बर्थडे 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ दीज बुक्स वॉज नॉट रिटन बाय महात्मा गांधी? महात्मा गांधी के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी किताब नहीं लिखी गई है, ये हमें बताना है। नॉट रिटन बाय महात्मा गांधी। ऑप्शंस हैं हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल, बी है सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, सी है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, डी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसमें जो हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन है वो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये नेल्सन मंडेला द्वारा लिखा गया है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 25th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, इस सेट का, जो कि जीके का 18th सेट है। इससे पहले 17 सेट आ गए हैं। किसी कारणवश आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो उनको देखिए, वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव हैं आपके परीक्षा, किसी भी परीक्षा की तैयारी में जिसमें कि जीके जीएस आपसे पूछे जाएंगे, उनकी तैयारी के लिए वो काफ़ी मददगार साबित होंगे, ये मेरा वादा है। आप एक बारी देखिए उनको। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, द बुक अनटू दिस लास्ट ग्रेटली कैप्टिवेटेड एंड ट्रांसफॉर्म्ड गांधी जी so much so that he translated it into Gujarati. Who was its author? तो यहाँ पर यह है कि unto this last ने गांधी जी को काफ़ी प्रेरित किया था। एक्चुअली ये जो unto this last है ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये हमारा क्वेश्चन है। मतलब हमारे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो गांधी जी उससे काफ़ी प्रभावित हुए थे और ये जॉन रस्किन के द्वारा लिखा गया है। जॉन रस्किन के द्वारा अनटू दिस लास्ट लिखा गया है, जिस बुक ने गांधी जी को काफ़ी प्रेरित किया था। और इसमें थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप है, जिसको कि उन्होंने फिर आगे चलाया इसको। तो ये जो है गांधी जी को प्रेरित करने वाली बुक थी और ये लिखा था जॉन रस्किन ने। इस तरह से आज का ये जो 25 क्वेश्चंस का जो सेट 18 है जनरल नॉलेज का, वो समाप्त होता है। बहुत ही जल्द हम सेट 19 के साथ प्रस्तुत होंगे आपके सामने में, जिनमें कि इसी तरह से स्टैटिक जीके और जो करंट अफेयर्स हैं क्वेश्चंस मिक्सड अप होंगे। तो वो जो है उसके साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। Thank you so much for being with us. Thanks a lot. Enjoy yourself and all the best for all the exams, all forthcoming exams. Thank you. Thanks a lot.